इस लेक्चर में हरियाणा के न्यू लैंड लॉ और लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का इसकी प्रोविजन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हरियाणा ने एक लॉ पास किया है, कानून, कि जो लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर करती है, एक्वायर का मतलब कोई भी किसान की या किसी की भी ज़मीन है, फार्मर की या किसी की भी, तो वो उसे एक्विजिशन कर लेती है। एक्विजिशन का मतलब है अक्वायर करना। गवर्नमेंट किसी की भी लैंड को ले सकती है, ये गवर्नमेंट के पास पावर होती है कोई कानून बना के। तो जब अक्वायर कर लेती है तो पैसा भी देती है। तो ये अक्वायर करना यानी कि गवर्नमेंट किसी की लैंड को ले लेती है, अक्वायर करना, इसके लिए एक कानून बनाया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो ये कानून क्या है, क्या इसकी कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है जिनके ऊपर झगड़ा विवाद चल रहा है, इसे पढ़ेंगे। और फिर जानेंगे जो लैंड एक्विजिशन एक्ट कि किसानों की ज़मीन को किस तरह से लिया जाएगा, उसके लिए कानून बनाया था गवर्नमेंट ने 2013 में। तो इसके बारे में भी जानेंगे। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो हरियाणा का लॉ है उसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021। ये इतना आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, हरियाणा का न्यू लैंड लॉ। ये 2021 का बिल अभी पास किया असेंबली से। इसने जो क्या है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी विकास कार्य है हरियाणा में किया जाता है, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए ये लॉ लाया गया। एक्सपेडाइट का मतलब है जल्दी से करना कोई काम, जल्दी से। तो ये जो लैंड एक्विजिशन में जो टाइम लगता है लैंड अक्वायर करने में, कि किसानों की या किसी की ज़मीन लेने में जो टाइम प्रोसेस होता है उसको जल्दी से पूरा करने में और वहाँ पे डेवलपमेंट लाने के लिए ये बिल पास किया गया। हाउ एवर का मतलब है फिर भी क्या है कि बिल में कुछ ऐसी प्रोविजन है जिनको क्रिटिसाइज किया गया है कुछ एक्सपर्ट ने, यानी कि आलोचना की है, कहा है कि एंटी फार्मर बिल है, किसानों के विरुद्ध है और ये प्रमोट करता है क्रोनी कैपिटलिज्म। और ये क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा मतलब मैकेनिज्म है जिसमें गवर्नमेंट और बिजनेसमैन दोनों मिलके कुछ गठबंधन अलायंस कर लेते हैं, एक दूसरे का फायदा करते हैं इसमें। मतलब गवर्नमेंट बिजनेसमैन के लिए फ़ायदा करेगी, बिजनेसमैन गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा देगा, कैसे, डोनेट करेगा। और गवर्नमेंट आगे पता है आपको इलेक्शन लड़ती है और फिर इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तो बिजनेसमैन के लिए कुछ फ्रेंडली पॉलिसी बनाई, और फ्रेंडली पॉलिसी बनाई तो बिजनेसमैन ने डोनेट कर दिया गवर्नमेंट को, समझ रहे हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। डेवलपमेंट तो होता है बिजनेसमैन करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन के फायदे के लिए गवर्नमेंट ऐसे नियम कानून रूल्स लेके आती है, उसी को बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। तो ये एक्सपर्ट यही बोल रहे हैं, जो लॉ बनाया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, कानून बनाया है, तो ये एंटी फार्मर है और क्रोनिक कैपिटलिज्म को प्रमोट करेगा। कौन कौन सी प्रोविजन धाराएं हैं इस बिल में जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिन पे विवाद चल रहा है। एक तो ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो भी हैं उनको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है, मतलब छूट दी गई है उनको कि उनके लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और कंसेंट ऑफ लैंड डोनर इज नॉट रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये हो गया, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है हमारा 2013 का, उसके जरिए जब भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, और लैंड लेने से पहले लैंड ओनर की, जो मालिक है जमीन का, उसकी कंसेंट लेनी पड़ती है, यानी कि उसकी सहमति। जब सहमति देते हैं उसका प्रोविजन है, वो हम पढ़ेंगे, 80% है ये। मान लो कोई प्राइवेट आदमी ले रहा है, प्राइवेट कंपनी के लिए लैंड एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट, तो 80% आदमी की ज़मीन अगर जो जा रही है उसमें से 80% आदमी बोलेंगे तभी ज़मीन ली जाती है। और अगर कोई पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है, यानी कि गवर्नमेंट और कोई निजी कंपनी है, सर मतलब प्राइवेट कंपनी, वो दोनों मिलकर उसको एक्वायर कर रही हैं, तो फिर उस प्रोजेक्ट के लिए 70% लोगों की कंसेंट यानी कि सहमति लेनी पड़ती है, तभी लैंड को एक्वायर किया जा सकता है, यानी कि किसी से ज़मीन को लिया जा सकता है। और उसे पैसे तो देने ही पड़ते हैं, लेकिन इस लॉ में हरियाणा के अगर कोई प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए लिया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी कोई या फिर मतलब सरकारी कंपनी या फिर कोई हो गई प्राइवेट कंपनी, ये दोनों मिलकर कोई पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट बना रही है, मान लो वहाँ कोई बिल्डिंग बना रही है, मोनूमेंट्स बना रही है, कुछ भी बना रही है जमीन लेके, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए ना तो वहाँ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाएगा। अब ये सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है, देखो, सोशल का मतलब सोसाइटी, समाज, इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, इफेक्ट, और असेसमेंट का मतलब क्या है, मूल्यांकन करना। मतलब सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लैंड को ले लिया जाए, वहाँ पे जो आर्टिजन रहते हैं, कोई मान लो कलाकार कुछ रहते हैं, या कोई वहाँ पे पीजेंट रहते हैं, या कोई आदमी पे लैंड लेने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है लैंड लेने से पहले। तो ये भी नहीं किया जाएगा अगर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए प्रोजेक्ट लिया जाएगा, हरियाणा में कोई ज़मीन ली जाएगी, और ना ही लैंड ओनर की कंसेंट ली जाएगी, तो इसलिए इसको विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें कंट्रोवर्शियल प्रोविजन, नेक्स्ट ये है
कि जो सेंट्रल लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, ये इसके अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें ये दिया गया है कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और कंसेंट ऑफ लैंड ओनर्स इज ए मस्ट, कि ये लेनी ही पड़ेगी, ये सब कुछ दोनों करने पड़ेंगे। लेकिन हरियाणा का जो लॉ है इन दोनों को नहीं मानता, इनको कहता है ये नहीं लेना पड़ेगा, ये प्रोविजन है हरियाणा के लॉ में। अब ये बिल है जो, ये क्या है, इसने कंडीशन रख दी है कि ये कोई नोटिस इमीडिएटली नोटिस देगा और लैंड को ले लेगा। जो हमारा एक्ट है 2013 का, इसमें ये प्रोविजन है जब किसी की लैंड को अक्वायर करोगे आप तो 48 आवर पहले, यानी कि 2 दिन पहले उसे नोटिस भेजोगे। लेकिन हरियाणा के गवर्नमेंट में ये प्रोविजन है ही नहीं। वो इमीडिएटली कलेक्टर ने अगर अनाउंस कर दिया कि ये ज़मीन लेनी है, कलेक्टर वो होते हैं भाई साहब, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन जाओगे, ये कलेक्टर ने अगर आदेश दे दिया, कलेक्टर को पावर दे दी, ये कलेक्टर ने किसी डिस्ट्रिक्ट में आदेश दे दिया कि ये जमीन अक्वायर करनी है, तुरंत इमीडिएटली आफ्टर द कलेक्टर अनाउंसेस द अवार्ड, जब कलेक्टर ने अनाउंस कर दिया तुरंत ले ली जाएगी, वैकेट करवा दिया जाएगा, खाली करवा दिया जाएगा उस जमीन को। जो भी वहाँ पर रह रहा है या कोई वहाँ पर खेती करता है सबको हटा दिया जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि 40 डे आवर का, यानी कि 48 घंटे पहले नोटिस की जो प्रोविजन थी उसको भी हटा दिया गया। इस लॉ में नहीं है, हरियाणा के लॉ में, जो 2013 के कानून में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में। नेक्स्ट है कि ये एक्सट्रीमली ड्रैकोनियन और आर्बिटरी बोला जा रहा है। भाई साहब खतरनाक तो है ही, ऐसी प्रोविजन दी है, और आर्बिटरी बोला जा रहा है इसको। क्यों? क्योंकि जो अफेक्टेड पर्सन है उनको मिडनाइट में, रात को भी कोई नोटिस जारी कर दिया, मतलब वो अनाउंस कर दिया कलेक्टर ने, और बिना नोटिस दिए, 40 डे आवर्स का नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस दिए हुए उनकी ज़मीन को ले लेंगे, उन्होंने खाली करवा देंगे, हटा देंगे, रात को 12 बजे भी कह देंगे कुछ कर सकते हैं इसमें। तो ये कानून है इसमें। नेक्स्ट है कि अमेंडमेंट ने जो लोगों को इवेक्ट किया जाता था उन्हें मॉनेटरी कंपनसेशन के साथ साथ लैंड प्लॉट भी दिया जाता था। जैसे मान लो कोई यहाँ पे घर बने हुए हैं इस ज़मीन पे, इन लोगों को निकाला, इसकी ज़मीन अक्वायर कर ली, तो इनको रहने के लिए कहीं पे प्लॉट देती थी गवर्नमेंट, और इन्हें कंपनसेटरी मतलब प्रोविजन तो था ही, मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन तो देते थे, यानी कि जितने की ज़मीन है, घर बना हो, उतने पैसे तो देंगे, मनी, और मनी के साथ साथ इन्हें प्लॉट भी देते थे इमीडिएटली, कि रहने के लिए आपको ये ज़मीन दे दी जाती है। क्योंकि भाई साहब अभी ज़मीन खाली की है तो हो सकता है तुरंत इन्हें ज़मीन ना मिले रहने के लिए, खरीदने के लिए, तो उन्हें ज़मीन देती थी गवर्नमेंट रहने के लिए। लेकिन ये प्रोविज़न भी नहीं है इसमें, इविक्ट कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा लोगों को, और उन्हें ना तो ज़मीन भी दी जाएगी, ये मॉनेटरी कंपनसेशन तो दी जाएगी लेकिन ज़मीन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है कलेक्टर ये डिटरमाइन कर सकता है कि फेयर कंपनसेशन कितनी होगी, मतलब कितने उन्हें पैसा देने हैं, बिना किसी इंक्वायरी के, कि लोगों की कंसेंट लिए बिना, कि वो राजी भी हैं लोग अपनी ज़मीन बेचने के लिए या नहीं है, उनकी कोई कंसेंट लिए बिना कलेक्टर नोटिस जारी कर सकता है और उनकी ज़मीन ले सकता है, और उन्हें सिर्फ कंपनसेशन दे देगा। समझ रहे हो? ये कलेक्टर डिटरमाइन करेगा कि कितना मुआवजा देना है, ये पहले से ही डिटरमाइन नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है 2013 का, ये पहले से डिटरमाइन नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों एक्ट बनाया और ये इसने क्यों बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने। देखो लैंड क्या है, लैंड वैसे तो है किसका सब्जेक्ट है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। लो स्टेट गवर्नमेंट का लैंड क्या है, लैंड आता है स्टेट के दायरे में आता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में होते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं स्टेट लिस्ट में, उन पर नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, कानून नॉर्मली। इमरजेंसी सिचुएशन में इनमें सेंटर भी बना सकता है। जैसे मान लो कोई अभी इमरजेंसी लग गई आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ जाती है। और जो सेंट्रल लिस्ट में उन पे केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, और जो कंकरेंट लिस्ट में उसमें स्टेट और सेंटर दोनों बना सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है तो वही प्रिवेल होगा, वही माना जाएगा। तो लैंड किस में है, स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है। तो सेंट्रल ने क्यों बनाया, सेंट्रल ने भाई साहब पूरे इंडिया के लिए एक कानून बना दिया, ड्राफ्ट बना दिया कि इस तरह का कानून अपने अपने स्टेट में आप बना सकते हो। ऐसा एक ड्राफ्ट बना दिया, एक्ट बना दिया, मॉडल लॉ, एक तरह से मॉडल लॉ बना दिया कि इस लॉ की तरह आप अपने स्टेट में बना दीजिए लॉ और सबको फ़ायदा दीजिए इसका। तो इसलिए हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बनाना है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये लॉ बनाया जो, और इसकी कंट्रोवर्सी चल रही है अभी। तो ये नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है इसमें, देखो इसमें सिचुएशन क्या है, जो टीनेंट्स या पुअर पर्सन होते हैं वो तो अपनी बिल्कुल छोड़ ही देंगे, अपनी प्रॉपर्टी राइट उनका हो ही जाएगा ख़त्म अगर उनसे ले लिया तो ये लैंड। नेक्स्ट क्या, जो शेयर ऑफ फीमेल हेयर्स होते हैं, यानी कि जो जैसे क्या है, जो ज़मीन मान लो ऐसी फीमेल होती है उनके नाम पे ज़मीन नहीं होती भाई साहब, रिकॉर्ड नहीं की जाती रूरल एरियाज़ में, तो वो तो बिल्कुल बेघर ही हो जाएंगे ना फीमेल तो। नेक्स्ट है कि जो पर्सन का राइट था अभी एक्सेस करने का, कि खेवट वगैरह होती हैं, खेवट बोलते हैं जो नॉर्मली एरिया में ज़मीन होती है
उस ज़मीन को ही बोल देते हैं खेवट लोकल भाषा में। ये जो उनके यूसुफ्रैक्चुअरी राइट होते हैं या ईजमेंट राइट होते हैं, ये यूसुफ्रैक्चुअरी राइट का मतलब है उन्हें रहने का अधिकार, अपनी ज़मीन पे रहने का, इंजॉयमेंट करने का अधिकार। तो ये राइट वगैरह छीन लिए जा रहे हैं इस एक्ट को बना के। तो ये है इसमें जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट को एग्जाम्पशन दी गई है, मतलब छूट कौन कौन से प्रोजेक्ट को दी गई है कि ना तो सोशल इम्पैक्ट ये असेसमेंट किया जाएगा और ना ही कंसेंट ली जाएगी लैंड ओनर की। ये प्रोजेक्ट अगर होंगे तो तब ये ना तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा ना कंसेंट ली जाएगी। ये नोटिस जारी करेंगे, इमीडिएटली कहेंगे, अनाउंस करेंगे और हटा दिया जाएगा। ये इन प्रोजेक्ट के लिए है। ये प्रोजेक्ट जब भी होंगे, मान लो कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए ज़रूरत है, भारत की रक्षा के लिए, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए ये ना तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे और ना ही कंसेंट लेंगे लैंड ओनर का। या कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, तब भी नहीं ली जाएगी। या अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई जा रही है, मतलब ऐसे लोग जो बेघर हो चुके हैं, ऑलरेडी बेघर हैं, उनके लिए घर बनाया जा रहा है, उनकी लैंड एक्विजिशन की है पहले से और डिस्प्लेस हो चुके हैं, या नेचुरल क्लेमिटी आई है, कोई आपदा संकट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, उसकी वजह से बेघर हो गए, उनके लिए घर बनाया जा रहा है, उसके लिए लैंड एक्विजिशन की जा रही है, तब भी ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है जब ज़मीन खरीदेंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मान लो कोई रेलवे लाइन है या कोई रोड है, उसके दोनों तरफ मान लो 2 किलोमीटर एरिया में 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर इधर, रोड और रेलवे के दोनों तरफ कोई मान लो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो उसके लिए भी नहीं लिया जाएगा ये कंसेंट लैंड ओनर की और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया जाएगा। या कोई ऐसा हेल्थ या एजुकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है या पीपीपी प्रोजेक्ट है कोई, जो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट कोई डेवलप किया जा रहा है, तो उसके लिए भी ये लैंड ओनर की कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। अब ये जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो ये क्या है, इसकी क्या प्रोविजन है, इसे पढ़ लेते हैं। देखो इससे पहले एक एक्ट बना हुआ था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, इसको ही रिप्लेस किया जो 2013 का एक्ट था, और इसने हायर कंपनसेशन प्रोवाइड की कि गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोजेक्ट लेगी, पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए, प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए, मतलब गवर्नमेंट कंपनी कोई प्रोजेक्ट बना रही है किसी लैंड खरीद के, या कोई प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए लैंड खरीद रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट खरीद रही है कोई भी स्टेट की या सेंटर की, तो उस केस में ये उसे हायर कंपनसेशन दी जाएगी, मतलब ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा, पैसा ज़्यादा दिया जाएगा। और ये जब भी लैंड एक्वायर की जाएगी, तो मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट प्राइवेट प्रोजेक्ट है, मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी के लिए लैंड खरीदी जा रही है, तो वहाँ पे जो लैंड खरीदी जा रही है, मान लो 100 लोगों की लैंड खरीदी जा रही है, तो उसमें से लगभग 80% लोगों की एग्रीमेंट लेना जरूरी है। यानी कि अगर वो सहमत होंगे 80% लोग कि हम ज़मीन बेचना चाहते हैं, तभी ज़मीन ली जाएगी, एक्वायर की जाएगी, नहीं तो नहीं ली जाएगी। और अगर कोई पीपीपी प्रोजेक्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए केवल 70% लोग जब बोल देंगे तो तब उनकी लैंड एक्वायर की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। ये प्रोविजन है इसमें। एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रोजेक्ट है, मतलब ये प्रोविजन है, ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा कि जो भी मान लो यहाँ पे अफेक्टेड प्रभावित आर्टिजन है, कलाकार कोई रहते हैं, लेबरर रहती है, शेयर क्रॉपर रहते हैं या टीनेंट फार्मर रहते हैं, मतलब ऐसे फार्मर जिनके पास ज़मीन नहीं है, किसी और की ज़मीन लीज पे लेके वो खेती करते हैं, तो इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा, उसी को बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये भी प्रोविजन थी इसमें कि इनकी लाइवलीहुड पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लैंड एक्वायर कर ली जाएगी। नेक्स्ट है कि कंपनसेशन कितनी दिया जाएगा, मुआवजा कितना दिया जाएगा, पैसे कितने दिए जाएंगे। देखो जितना भी मार्केट रेट चल रहा है रूरल एरियाज़ में, उसका 4 टाइम दिया जाएगा, 4 गुना कीमत दी जाएगी जब भी गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। और अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्र में 2 टाइम्स दिया जाएगा जितना भी मार्केट रेट चल रहा है। ये जो भी अफेक्टेड आर्टिजन होंगे, स्मॉल ट्रेडर होंगे, छोटे जो व्यापारी होते हैं, या फिशरमैन जो फिश करते हैं, फिश की खेती करते हैं, मतलब मछली उत्पादन करते हैं, इनको 1 टाइम पेमेंट भी दी जाएगी जिनके पास कोई लैंड नहीं होती, ताकि ये भी अपना जीवन यापन कर सकें। क्योंकि यहाँ पे भाई साहब वो कुछ लैंड पे मान लो पानी भरा हुआ था, वो फिशरमैन मतलब फिश की कल्टीवेशन कर रहे थे, आर्टिजन स्मॉल ट्रेडर भी ट्रेड कर रहे थे, उनकी ट्रेड वगैरह भी रुक गई है अगर लैंड एक्वायर कर लिए, तो ये भी अफेक्ट ना हो, इनके लिए भी 1 टाइम पेमेंट का सिस्टम का प्रोविजन है इस एक्ट में 2013 के में। नेक्स्ट है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, जैसे मान लो कोई फर्टाइल उपजाऊ भूमि ले ली है, या कोई इरिगेटेड मल्टी क्राउड फार्म लैंड थी जहाँ पे कैनाल वगैरह थी, लैंड के पास नहर बनी हुई थी, अच्छी खेती होती थी, ऐसी लैंड को अक्वायर कर रहे हैं, तो वो लास्ट रिसोर्ट में अक्वायर किया जाएगा। मतलब जब कोई और ऑप्शन नहीं है किसी और ज़मीन को लेने का, एक्वायर करने का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, तब जाके ऐसी ज़मीन को अक्वायर किया जाएगा जो फर्टाइल लैंड है। और जब फर्टाइल लैंड को अगर अक्वायर किया जाएगा तो गवर्नमेंट क्या है,
इतनी ज़मीन इक्वल साइज की जो वेस्ट लैंड, कहीं पे ऐसी लैंड है जो वेस्ट है जहाँ पे कोई खेती नहीं होती, उपजाऊ भूमि नहीं है, उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए डेवलप किया जाएगा, उपजाऊ बनाया जाएगा और तब ही इस लैंड को लिया जाएगा, फर्टाइल लैंड को। नेक्स्ट है प्राइवेट एंटिटीज़। ये प्रोविज़न है कि अगर मान लो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी के लिए कोई लैंड एक्वायर करती है तो यहाँ पे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्राइवेट कंपनी की होगी, जो जिस प्राइवेट कंपनी के लिए लैंड एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट, समझ रहे हो। तो ये प्राइवेट कंपनी एडिशनल रिहेबिलिटेशन पैकेज देगी जो SC ST कम्युनिटी में आते हैं, मतलब ऐसी SC ST कम्युनिटी की लैंड अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो उनके लिए एडिशनल रिहेबिलिटेशन करोगे, मतलब उन्हें एडिशनल फ़ायदा दोगे, मनी प्रोवाइड करोगे, लैंड दोगे कहीं पे और जगह पे। तो ये सारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की, प्राइवेट कंपनी की जिसके लिए ज़मीन खरीदी जा रही है। सेफ गार्ड क्या है इसमें, देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट चेयरमैन बनाएगी एक, ताकि जो भी इनका झगड़ा है, जिनकी ज़मीन ले रहे हैं और जिसके लिए ज़मीन ले रहे हैं, इनका निपटारा किया जा सके। इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज या लॉयर अपॉइंट करेगी 7 साल के लिए, ताकि इनका डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जा सके। डिस्प्यूट का मतलब है झगड़ा। नेक्स्ट है कि अकाउंटेबिलिटी। इसमें जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मतलब जो डिपार्टमेंट ज़मीन खरीदवा रहा है गवर्नमेंट का कोई भी विभाग है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट मान लो 5 साल तक स्टार्ट नहीं हुआ, किसानों की या किसी की भी लैंड ले ली भूमि, और जिस प्रोजेक्ट के लिए ली थी मान लो वहाँ पे कोई फैक्ट्री बनानी थी या फिर कोई रेलवे लाइन बनानी थी या कुछ बनाना था कुछ भी, तो 5 साल तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो वो लैंड दोबारा से किसानों को वापस दे दी जाएगी और पैसा भी रिटर्न नहीं लिया जाएगा किसानों से। जो किसानों को पैसा दे दिया या किसी को पैसा दे दिया, कोई किसी की ज़मीन ली है, या फिर लैंड बैंक में वो रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी का भी एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। यानी कि एक अथॉरिटी है लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अथॉरिटी, जो भी लैंड डिस्प्यूट होंगे उनको स्पीडी डिस्पोजल करने के लिए, मतलब जल्दी से जल्दी झगड़ों को निपटाने के लिए ये अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिससे जो भी झगड़े हो रहे हैं लैंड ओनर और जो लैंड खरीद रहा है उसके बीच में, इनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके और लैंड को एक्वायर जल्दी से किया जा सके। तो यही था इस लेक्चर में बस।